हमारी सरकार के लिए गरीब कल्याण सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भाजपा सरकार के प्रयासों के कारण देश में 5 साल में 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। जब 13 करोड़ लोगों की गरीबी खत्म हो सकती है तो पूरे देश की भी गरीबी खत्म हो सकती है। इसके लिए हम हर वो काम कर रहे हैं जो गरीब की चिंता कम करे, उसकी परेशानी कम करे। मेरे परिवारजनों, कोरोना काल में पूरी दुनिया कितनी परेशान थी। चारों तरफ से मौत की खबरों के सिवाय कोई खबरें नहीं थी। वहां यहां इतने मरे, इतने मरे, इतने मरे। दुनिया के हर देश में अस्पताल डेड बॉडी से भरे पड़े थे। श्मशान में जगह नहीं मिल रही थी। यह हाल बन चुका था। परिवार में भी बेटा बूढ़ी मां को नहीं मिल पा रहा था, कहीं उसको बीमारी लग न जाए। ऐसा भयंकर वातावरण हमने झेला। दुनिया में बहुत कुछ ठप हो चुका था। बाहर जाके काम करना मुश्किल था। जीना प्राथमिकता हो कि पेट भरना प्राथमिकता, तो लोगों ने सोचा अभी बाहर नहीं जाना है, कुछ दिन निकाल देंगे फिर देखेंगे। वो हाल था, याद है ना आपको? कैसी मुसीबत के दिन थे। लेकिन मैं दिन रात आपकी सुरक्षा के लिए अपने आप को खपा रहा था। मैं 24 घंटे आपसे जुड़ा रहा था और मैं गरीबी से निकल करके आया हूं। गरीब की क्या मुसीबतें होती हैं वो मुझे किताबों में नहीं पढ़ना पड़ता, मैं जी करके आया हूं। और उस संकट की घड़ी में मेरा पहला निर्णय यह था, कुछ भी हो जाए मुझे मेरे देश के लोगों को बचाना है। मेरा सपना था किसी भी गरीब के घर में चूल्हा बुझना नहीं चाहिए। कोई बच्चा रात को भूखा सोना नहीं चाहिए। मां रात भर बिलखती रहे, भूखे बच्चे को रोते हुए मां देख न पाए, वो स्थिति मुझे मंजूर नहीं थी। आपका बच्चा पेट भर के सो जाए, इसलिए ये मोदी जागता रहता था। पिछले 3 साल से ये आपका बेटा, ये आपका भाई 3 साल से जैसा एक बेटा अपने मां बाप की सेवा करता है ना, वैसे ही उसी भाव से मैंने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे करके उनका जीवन कठिनाइयों से कम करने के लिए प्रयास किया। और लोगों ने मुझको आशीर्वाद दिए। लोगों में ये जो पैसे अनाज में जाते थे वो बचे तो किसी अच्छे काम में लगाने लगे, बच्चों को पढ़ाने में लगाने लगे, बच्चों के लिए अच्छी सुविधा करने में लगे। और जब मैंने सारा अध्ययन किया तो मैंने मन के अंदर एक निश्चय कर लिया, क्योंकि ये योजना तो ये दिसंबर में पूरी हो रही है। तो मैं सोच रहा था भाई दिसंबर में पूरी हो जाएगी तो मेरे परिवारजनों को अभी तो कुछ करना बाकी है, क्या होगा। और इसलिए मैं नर्मदा के तट से आज कह रहा हूं, मैंने निश्चय कर लिया है कि दिसंबर में ये योजना खत्म नहीं होगी, मैं इसे 5 साल और आगे बढ़ा दूंगा।
5 साल और आगे बढ़ा दूंगा। 5 साल के लिए 80 करोड़ लोगों को उनका घर का चूल्हा जलता रहे, ये काम मोदी करता रहेगा। इसके लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो लाखों करोड़ कहां जाते थे? घोटाले में जाते थे। आज मोदी बैठा है, आपका बेटा बैठा है, ये लाखों करोड़ आपके बच्चे की थाली में जा रहे हैं। मैंने गरीब के पैसों की लूट बंद करा दी है। अब गरीब का पैसा गरीब के काम आ रहा है। इसलिए भाजपा सरकार लाखों करोड़ रुपए गरीबों को खाना खिलाने में खर्च कर रही है। साथियों, मोदी ने देश के हर गरीब को पक्के घर की गारंटी दी है। डबल इंजन सरकार की वजह से इस गारंटी को पूरा करने में भी एमपी टॉप पर है। मैं शिवराज जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश में 45 लाख पक्के घर दिए जा चुके। 45 लाख। खंडवा जिले में भी करीब 70,000 गरीब परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं। और जब 70,000 पक्के घर मिले हैं तो लोहा कहां से खरीदा होगा, सीमेंट कहां से खरीदा होगा, ईंटें कहां से खरीदी होगी, लकड़ी कहां से लाए होंगे? यही खंडवा के बाजारों से लाए हो। और इसलिए मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के मध्यम वर्ग की दुकानों से भी बिक्री ज्यादा हुई है, मध्यम वर्ग को भी लाभ हुआ है। पक्के घर के ये लाभार्थी भी बड़ी संख्या में मेरे दलित परिवार के हैं, मेरे ओबीसी परिवार के हैं, मेरे आदिवासी परिवार के हैं। लाखों रुपए के घर। और ये काम मैंने किया। माताएं बहनें, मुझे आशीर्वाद जरूर देना। आप आज आप इतनी बड़ी तादाद में आई हैं। हमारे यहां कैसा है? घर है तो किसके नाम पर? पति के नाम पर। दुकान किसके नाम पर? पति के नाम पर। गाड़ी लाए तो किसके नाम पर? पति के नाम पर या बेटे के नाम पर। खेत है तो किसके नाम पर? पति के नाम पर। पति नहीं रहा तो किसके नाम पर? बेटे के नाम पर। मां को क्या, महिला को क्या, उसके नाम कुछ नहीं। ये बेटा ये दर्द समझता है। और इसलिए बेटा ने तय किया, माताएं बहनें, जो मैं अब घर देता हूं ना, महिलाओं के नाम देता हूं ताकि वो घर की मालकिन बने। और एक एक घर लाखों रुपए का बन रहा है। तो एक प्रकार से मेरी माताएं बहनें आज लखपति बन गई तो उसके इस बेटे को कितना आनंद होता होगा, कितना मन को समाधान होता होगा। साथियों, हमारी सरकार जो कहती है वो कहने के लिए नहीं कहती है, हम कहते भी हैं करके करने के लिए, और करके ही दिखाते हैं और जाकर के हिसाब भी देते हैं। भाइयों बहनों, ये जो इतनी जन समुदाय है ना, जो लोग लिखने पढ़ने वाले हैं, टीवी के अंदर आकर के डिबेट करते हैं, जरा देख लीजिए, ये जनता जनार्दन सिर्फ सभा नहीं है, ये बहुत बड़ी गारंटी है। ये लोग गारंटी दे रहे हैं, भाजपा सरकार बनाने की गारंटी दे रहे हैं। भाइयों बहनों,